हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एकेडमी सॉल्यूशन में। तो आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी इतिहास क्लास 7 का पार्ट 2 का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एकेडमी सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत के तुर्की शासक का शासन काल कब से कब तक रहा? इसका सी आंसर है ऑप्शन बी 1206 से 1290 तक। 1320 से 1414 तक ये किसका शासन रहा था? तो ये तुगलक वंश का शासक रहा था। 1290 से 1320 तक ये खिलजी वंश का शासन रहा था। 1414 से 1451 तक ये सैयद वंश का शासन रहा था। तो ये भी याद रखना है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? इसका सी आंसर है ऑप्शन ए रक्षक सैनिकों के टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी द्वारा समुद्र तथा मदुरई एवं जाऊर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विभाजित किया? बलबन, बहलोल लोदी, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सी आंसर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? इसका सी आंसर है ऑप्शन सी किबला कहा जाता है। लिवान किसे कहते हैं? तो मस्जिद के खंभों वाले कक्षा को लिवान कहा जाता है। और शहन मस्जिद के आंगन को शहन कहा जाता है। मस्जिद आंगन को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? गुलाम, किसान, मजदूर या काश्तकार। इसका सी आंसर है ऑप्शन ए ये गुलाम के लिए प्रयोग किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे। इन इक्तों को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सी आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनवाया था। वह किस जगह पर था? आगरा, दिल्ली, तुगलकाबाद, अजमेर। इसका सी आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? इसका सी आंसर है ऑप्शन डी खराज कहा जाता था। खुम्स किसे कहा जाता था? तो लूट का धन होता था जो सैनिकों एवं राजकोष के बीच बांटा जाता था। और जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। मुसलमानों लिया जाने वाला कर। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन मुद्रा चलाई। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सी आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया?
इसका सी आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। और इसका उल्लेख बर्नी के पुस्तक तारीखे फिरोजशाही में हमें मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता की जगह नगद वेतन देना तय किया। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सी आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? इसका सी आंसर है ऑप्शन ए, काकतीय वंश की शासिका थी। और इसने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। मध्यकाल में रानी रिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी? रिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी? गुजरात, राजस्थान, मालवा, कश्मीर। इसका सी आंसर है ऑप्शन डी, ये कश्मीर की शासिका थी। शेरशाह ने निम्न में से किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया? इसका सी आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चौसा का युद्ध और बिलग्राम या इसे कनौज का भी युद्ध कहा जाता है। चौसा का युद्ध 1539 में शेर खान ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया था और इसी युद्ध के बाद इसे सुल्तान घोषित किया गया था और इसे शेरशाह की उपाधि दी गई थी। कनौज का युद्ध ये 1540 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शेरशाह सूरी ने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाकर अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। मुगल सम्राट अकबर ने शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सी आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? इसका सी आंसर है ऑप्शन बी, मोरक्को देश से आया था और ये 14वीं शताब्दी में आया था। 14वीं सदी में भारत आया था। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सी आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सी आंसर है ऑप्शन ए, मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। ये गलत है। मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया? इसका सी आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली एवं आगरा दोनों। नेक्स्ट है, खुर्रम किसका बेटा था? शाहजहां, दाराशिको, जहांगीर या औरंगजेब? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर का बेटा था और इसी को बाद में ये राजा खुर्रम बाद में शाहजहां कहलाए। शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया था? इसका सी आंसर है ऑप्शन बी, आगरा में। औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरोध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? इसका सी आंसर है ऑप्शन डी, अकबर। दक्षिण के किन दो राज्यों को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया? इसका सी आंसर है ऑप्शन ए, बीजापुर एवं गोलकुंडा। बीजापुर को 1685 ईस्वी में और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में जीता था। औरंगजेब की सेना के विरोध किसने छापामार पद्धति शुरू की? इसका सी आंसर है ऑप्शन सी, मराठा शासक शिवाजी ने।
निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ए और बी दोनों सही है, बाकी सी गलत है। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ए और बी दोनों किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व इकट्ठा करता था, किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था। अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अकबरनामा में मिलता है। अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण किस शहर में कराया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फतेहपुर सिकरी में। अकबर के सुलह ए कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अबुल फजल। मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एकेडमी सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।